आज एक टॉपिक पे बात करने का मेरा मन हुआ। वो भी टॉपिक क्या, वो मैंने भी कहीं से पढ़ा। वो ये पढ़ा कि भाई जब हमारा जन्म होता है, जो उसका जो प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि जब एक संबंध बनाते हैं तो संबंध बनाने के बाद जब स्पर्म हमारा जाता है, स्पर्म के और एक स्पर्म में एक वो शुक्राणु नहीं होता, कम से कम उसमें 38 लाख या करोड़ों शुक्राणु होते हैं। उसमें से एक शुक्राणु जीतता है। वो कैसे जीतता है? देखो, जीत हमारी उसी दिन से सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि करोड़ों शुक्राणु गए, सब दौड़ लगा रहे हैं, सब भागते हैं अंडे के पास निषेचन के लिए, बट उनमें से एक, बाकी आधे तो रास्ते से लौट आते हैं। लाखों में से करीब 100 या 500 पहुंचते हैं। 100-500 में भी एक ही निषेचन कर पाता है अंडे के साथ, बाकी नहीं कर पाते। अब सोचो, जीत हमारी वहीं से शुरुआत हो गई, जीत की। और हम इतनी आयु में, लाइफ में आके फिर सोचते हैं हम हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं? जब हमारे उस टाइम ना पैर था, ना हाथ था, ना दिमाग था, कुछ नहीं था, तब भी हमने दौड़ लगाई और रेस में हमें पता था कहाँ जाना है, किससे निषेचन करना है और किससे हमारा जीवन बनेगा। वो चीज़ हमने करी, तब हम नहीं हारे, तो आज कैसे हार सकते हैं? तो उससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमारी जीत सुनिश्चित उसी दिन हो गई थी जब हम पैदा होने के लिए गए थे, क्योंकि उस टाइम हमारे पास ना हाथ ना पैर, सब कुछ नहीं था, ना दिमाग। उसके बाद हमने निषेचन किया अंडे के साथ। ऐसे कितने होते हैं कि जो कि निषेचन के बाद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पर नहीं हुए। 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, कुछ नहीं हुआ। नहीं तो कितने बच्चे कुपोषित या बीच में डिजॉल्व या कुछ भी हो जाते हैं। उसके बाद जन्म ले लिया, जन्म के बाद भी 10 साल 20 साल जी लिए। तो इसका मतलब हमारी जीत निश्चित है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब सब कुछ, तब नहीं था हमारे पास हाथ पैर, आज तो सब कुछ है। हाथ पैर, दिमाग, यार दोस्त, साथी, माँ बाप, बहन भाई, सब कुछ होने के बाद भी हम निराश हो जाते हैं कि हार रहे हैं। जब हम तब नहीं हारे तो अब क्यों हारना? इसलिए कभी भी हार मत मानो। जीवन में जब भगवान ने हमें वहां से जिता दिया है, पहली जीत हमारी वहीं सुनिश्चित हो गई थी, तो जीत आगे भी है और हम जीतते ही रहेंगे।